हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 42 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सारे मॉक टेस्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बिहेव लाइक अ लेविस एसिड। आंसर हमारा ए होगा, कार्बोनेट आयन CO3 2-। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, CO3 2 डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए जो है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। बाकी Zn2+SO3 और SiCl4 करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल उसमें है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। कह रहा है, इन द गिवन बिलो विच आयन कैनॉट गिव आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो आंसर हमारा सी होगा, Pb2+। एक्सप्लेनेशन है, एटॉम इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑक्सीडाइज iodide to liberate I2, which is volumetrically measured by iodometric titration using hypo solution, यानी 2I minus gives I2, Pb2 plus lowest oxidation state cannot oxidize iodide to I2। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जेम डाइब्रोमाइड। तो आंसर हमारा डी होगा, CH3CBr2CH3। इसका एक्सप्रेशन है, जेम डाइहेलाइड आर दोज इन विच टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन। तो सेम कार्बन पे दो हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो उसको जेम बोलेंगे, यानी कि इस कार्बन पे डी में दो बी आर एटम है और अलग अलग पे रहेगा तो उसको विक बोलते हैं, विशनल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है, पोटेशियम इज स्टोर्ड इन। आंसर हमारा बी होगा, केरोसिन। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है कि एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विथ अल्कोहल। अल्कोहल से रिएक्ट कर जाता है, अमोनिया C2H5OH+2 के करेंगे तो 2C2H5O के प्लस H2 बनाता है। वाटर पे भी रिएक्शन कर जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनिया से रिएक्शन करने पे यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन जब हम केरोसिन में डालते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करता, बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ केरोसिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है, कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमारा आंसर डी होगा। Fe आयरन से हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रेडिक आर्क मेथड से क्लोराइडल सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर का, प्लेटिनम ETC का। एंड आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड अंडर द surface of water containing some stabilizing agent such as trace of KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। करा है, which set of reagents are needed to synthesize the given unsymmetrical alkyne CH3 single bond C triple bond C single bond CH2 single bond CH3। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा, इथाइन, आइडोमिथेन, आयोडोमिथेन एंड सोडामाइड। इसका एक्सप्लेनेशन ए रहा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर सोडामाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आयन बन रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C-Na+। उसके बाद फर्दर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 आई से यानी मिथाइल आयोडोमिथेन से, तो हमारा ये CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 आ जा रहा है। उसके बाद अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C यानी आ जाता है। उसके बाद अगर हम जो है आयोडो इथेन से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो C2H5C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन CONH3 होल 4 Cl2NO2 एंड CONH3 होल 4 ClNO2 इंटू Cl आइसोमर्स कौन सा आइसोमेरिज्म है। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, आयोनाइजेशन आइसोमर शो कर रहा है, क्योंकि ये जो है बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन स्टेट। फर्स्ट को अगर सोल्यूशन स्टेट में करेंगे तो NO2- से लिबरेट करेगा और सेकेंड जो है वो Cl- लिबरेट करेगा, क्योंकि दोनों
एक में NO2 बाहर है आयनाइजेशन स्फीयर से, और एक जो है अलग क्लोरीन जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर से बाहर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है विच रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आंसर हमारा बी होगा, सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4। Solution of bromine in carbon tetrachloride is used to test for unsaturation of alkene. The reddish brown color of bromine disappears due to the formation of colorless dibromoethane यानी C2H4 Br2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, करा which of the given compound does not form iodoform with alkali and iodine। आंसर हमारा ए होगा, डाइथाइल कीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म नहीं फॉर्म करता है अल्कली यानी आयोडीन के साथ। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है, अगर CH3CH2CO CH3CH2CH3 यानी डाइथाइल कीटोन जो है उसको अगर NaOH और I2 यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो नो एलो प्रेसिपिटेट बनेगा। CH3COCH3 को अगर करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट तो CH3 बनाएगा, सी यानी कि एसीटोन बनाएगा। इथेनॉल है थर्ड वाला, वो भी बनाएगा, LOPPT बनाएगा। और लास्ट जो हमारा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो भी CH3 यानी कि एलो प्रेसिपिटेट देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, डाइथाइल कीटोन हमारा नहीं देगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो कह रहा है विच गिवन पेयर इज आइसोस्टर्स। तो हमारा आंसर होगा डी, NO2 माइनस एंड O3 माइनस। जो आइसोस्टर्स जो होते हैं, आइसोस्टर्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। NO2 माइनस एंड O3 आर आइसोस्टर्स। द नंबर ऑफ एटम्स इन दीज आर इक्वल टू 3 एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, यानी 24 दोनों में है, बाकी सारे आइसोस्टर्स नहीं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द वाटर गैस CO प्लस H2 एट CS 673 केल्विन एंड 300 एटमोसफेयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3 स्लैश ZNO इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो आंसर हमारा ए होगा, मिथाइल अल्कोहल, यानी कि CO प्लस H2 जो वाटर गैस है अगर उसको अगर Cr2O3 रिजेक्शन करेंगे तो हमारा मिथाइल अल्कोहल आ जाता है। NCERT का डायग्राम, सॉरी NCERT का डायरेक्ट पॉइंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहा व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉर सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज। तो जो सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज का जो C हमारा है क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2, हमारा आंसर सी होगा। सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज आर एलिमेंट्स आफ्टर क्रिप्टोन इन फिफ्थ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्रियम, दैट इज 4D सीरीज से स्टार्ट होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा हाइजेनबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl is in aqueous KOH reacts with RNH2 to give a clear solution which on acidification gives a precipitate which is due to the formation of। आंसर हमारा डी होगा, RNHSO2 C6H5। ये हमारा रिएक्शन रहा, C6H5SO2 Cl प्लस RNH2 करेंगे तो RNHSO2 C6H5 हो जाएगा। उसको अगर फर्दर KO से रिएक्शन करवाएंगे तो RNKSO2 C6H5 यानी सोल्यूशन इन सोलूबल इन KOH हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। करा व्हिच स्पीसीज इन द गिवन बिलो हैज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो हमारा आंसर बी होगा, SO32 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है SO32 माइनस में। बाकी CH4 NH3 CO2 में नहीं है, CO2 में दो डबल बॉन्ड है, CH4 में सारे के सारे, और NH3 में भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। आते क्वेश्चन नंबर 15 पे, कह रहा है सिनेमिक एसिड इज फॉर्म्ड when C6H5CHO condenses with CH3CO whole twice O in presence of। आंसर हमारा सी होगा, सोडियम एसीटेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है C6H5CHO प्लस CH3CO whole twice O in presence of CH3CO2
गिव्स देता है C6H5, CH डबल बॉन्ड CHCO2H। ये जो है वो परकिंस रिएक्शन है। आप परकिंस रिएक्शन आप डिटेल्स आप NCERT या यूट्यूब पे सर्च करके डिटेल्स जान सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है द फॉर्मूला फॉर चाइल्ड सॉल्ट पीटर इज, आंसर हमारा ए होगा। NaNO3 को चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन है चाइल्ड सॉल्ट पीटर इज NaNO3 वाइल KNO3 जो होता है वो इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। और Na2SO4 डॉट 10H2O को हम ग्लोबल साल्ट बोलते हैं। और Na2H2O3 और डॉट 5H2O को हम लोग हाइपो बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है द फ्रेशली प्रिपेयर्ड solution of sugar undergo change in optical rotation with time is known as, आंसर हमारा डी होगा, म्यूटा रोटेशन इसे बोलते हैं। यहाँ जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा इक्वल टू प्लस 112 डिग्री 36% है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है अल्फा डी का 52% है, यानी 52 डिग्री यानी 0.02%। और बीटा डू ग्लूकोज का अल्फा जो डी होता है प्लस 19 डिग्री होता है और 64% होता है। ग्लूकोज हैज टू फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा व्हेन आइदर ऑफ दीज टू, दोनों को डिजोल्व करते हैं वाटर में और अलाउ करते हैं स्टैंड के लिए, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। यही म्यूटा रोटेशन है। ओके, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 m एंड 2.5 लीटर NaOH solution and 0.5 m एंड 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन। तो आंसर हमारा बी होगा। यहाँ पे दोनों का मोलरिटी इक्वेट कर देंगे, मिल इक्विवेलेंट। यहाँ M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3 कर देंगे। सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे हम तो यहाँ पे M3 का जो वैल्यू है हमारा 0.727 आ जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो हम कॉपर और जिंक के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉपर एंड जिंक आर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सो Cu एंड जिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा मेटलर्जी क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है इन व्हिच क्रिस्टल्स अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड। आंसर हमारा बी होगा ZnS। इन ZnS स्ट्रक्चर सल्फाइड आयंस ऑक्युपाई all FCC lattice points while Zn2 plus ions are present in alternate tetrahedral voids। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है which among the following drugs is used as an analgesic। आंसर हमारा डी होगा, एनाल्जीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है an analgesic drug is one which relieves or decreases the pain, example analgin। aspirin belongs to non-narcotics and morphine, codeine, heroin belongs to narcotic classes। ओके, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज। तो इस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, वॉशिंग सोडा से हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वॉशिंग सोडा रिमूव्स बोथ द टेम्प्रोरी हार्डनेस को भी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव करता है। ये कन्वर्टिंग सोलूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इनटू इनसोलूबल कार्बोनेट में कन्वर्ट करके CaCl2 को अगर Na2CO3 से कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl बन जाता है। और कैल्शियम सल्फेट को अगर Na2 वाशिंग सोडा से कन्वर्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4 रहता है। और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का रहे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आ जाता है। ओके, इसलिए वॉशिंग सोडा हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर गैसेज। आंसर हमारा डी होगा, मास ऑफ द गैस cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed। okay,
तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस। कन्फाइंड गैस exerts uniform pressure on the walls of its container in all directions। और सी कह रहा है गैसेज डू नॉट हैव अ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो डी कह रहा है मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग कंटेनर, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। द मास ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय द वेइंग द कंटेनर filled with gas and again weighing this container after removing the gas. The difference between the two weights gives the mass of the gas। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 45 में से हम 23 क्वेश्चन तक आ गए हैं, यानी कि लगभग हाफ आ चुके हैं। तो इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? आंसर हमारा बी होगा, टू ब्यूटीन या ब्यूटीन टू। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। किस टेस्ट में आया है, रिपीट किया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, किस टेस्ट में आया हुआ, अभ्यास टेस्ट में। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन टू बिटवीन एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेर सिस और ट्रांस कैसे कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सिस आइसोमर हुआ या ट्रांस आइसोमर हुआ। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन? आंसर हमारा होगा डी, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट है। बाकी जो है वो ये है डिक्रीज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, गलत है। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये भी गलत है। रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये भी गलत है। हम देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट but it alters the path of chemical reaction, hence it alters enthalpy of the reaction, rate constant of the reaction and energy of activation। okay, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा था इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट इन aqueous solution CH3COOH reversible reaction with CH3COO minus plus H plus if dilute HCl is added at constant temperature, then आंसर हमारा सी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस विल डिक्रीज करेगा। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ H प्लस द आयनाइजेशन of CH3OH is suppressed, hence the concentration of CH3COO minus will decrease करेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आप कॉमन आयन इफेक्ट सर्च करके आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे 27 का रहा है विच वन when 1 mole of sulfuric acid react with 1 mole of zinc dust in a bomb calorimeter, then delta U and W corresponds to। आंसर हमारा ए होगा, डेल्टा यू जो है लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव होगा और वर्क डन होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा बॉम्ब कैलोरीमीटर इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड द हीट ऑफ combustion of organic substances which consists of a sealed combustion chamber called a bomb calorimeter। If a process is run in a sealed container, then no expansion और compression is allowed, so work done जो हमारा जीरो हो जाएगा। इसलिए डेल्टा यू जो हमारा क्यू के बराबर हो जाएगा, इसलिए डेल्टा यू जो होगा लेस देन जीरो होगा और वर्क डन हमारा जीरो होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा द रेट ऑफ नॉन गैसियस रिएक्शन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन। आंसर हमारा बी होगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, नॉन गैसियस है तो प्रेशर से क्या मतलब होगा। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of reactant, surface area of reactant, temperature, presence of light and catalyst for those reaction that occurs in solution। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है इन द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन Zn2 plus salt bridge Cu2 plus 2Cu which is the नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा, जिंक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन द सेल Zn2 plus Cu2 plus Cu the negative electrode anode is Zn। in electrochemical cell representation anode is always written on left side, ओके, while cathode on right side। और इसका एक यहाँ पे
ट्रिक भी होता है, LOAN, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर होता है निगेटिव। तो यहाँ पे कह रहा है निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लेफ्ट साइड होता है, तो यहाँ लेफ्ट साइड जिंक है, इसलिए से हमारा जिंक हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन करेक्ट चेंज इन फॉस्फोरस इज एक्सप्लेन्ड बाय, यहाँ पे जो 4p प्लस 3KOH प्लस 3H2O गिव्स 3KH2PO2 प्लस PS3, यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा। P इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। यहाँ 4p जो है यहाँ पर KH2PO2 और PS3 दोनों बना रहा है। PS3 में यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन में -3 हो जाएगा, और KH2PO2 में यहाँ पे फॉस्फोरस का यहाँ पे +1, 2 2 2 4 और ये 3 +1 यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 0 से +1 और -3 में जा रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है phosphorus is oxidized as well as reduce its oxidation number range changes from 0 p atom to +1 KH2 PO2 में, और -3 जो हो रहा है PS3 में आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन आ गए हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, कह रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन क्लोरीन वाटर, आंसर हमारा सी होगा, HOCl, ठीक है। क्लोरीन वाटर में HOCl जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HOCl को अगर हम कर रहे हैं डिसोसिएट करेंगे तो HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। HOCl कैन फर्निश नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे फर्निश करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेज द एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड, इट वर्क्स बाय, आंसर हमारा डी होगा, एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द molecules of other immiscible phase with which it is brought into contact. These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk. This tendency of accumulation of molecular species at the surface of a solid it is termed adsorption. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है व्हेन P2O5 इज हीटेड विथ वाटर इट गिव्स, ऐसा हमारा सी होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इट इज एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हेंस ऑन हीटिंग विथ वाटर इट गिव्स P2O5 प्लस 3H2O गिव्स P2O5 प्लस 3H2O गिव्स 2H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है द वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैविंग आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, आंसर हमारा ए होगा, He प्लस। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगर हम पुट करें वैल्यू तो -13.6 इंटू Z² यानी कि जेड का वैल्यू हीलियम का 2 होगा, और एनर्जी एनर्जी का रहा है इसलिए इनका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी, आंसर हमारा डी होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। आंसर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो हमारा सबसे जो ज़्यादा स्टेबल है वो सेकेंड है, उसके बाद फर्स्ट है, देन है थर्ड लास्ट। यहाँ पे देख लेते हैं ये एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG which destabilized by electrons withdrawing group EWG, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में है, यहाँ पर थर्ड जो सेकेंड हमारा है CH3 CH प्लस O CH3, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। उसके बाद CH3 CH CH3 यानी कि फर्स्ट वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है,
उसके बाद लास्ट जो है विड्रॉइंग ग्रुप है CH3 CH प्लस CO CH3, जो विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए लास्ट सबसे कम स्टेबल करेगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है which is not an example of an ideal solution। आंसर हमारा हो जाएगा BH2O प्लस C4H9OH। ओके, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन एग्जांपल नहीं है, बाकी जो सारे A C D हैं वो आइडियल सोल्यूशन है, यानी C6H14 प्लस C7H16, C2H5Br प्लस C2H5I और CCl4 प्लस SiCl, ये सारे आइडियल सोल्यूशन है। H2O and C4H9OH फॉर्म सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, यानी डेल्टा H जो हमारा पॉजिटिव होता है और डेल्टा V भी ये पॉजिटिव होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO यूजिंग गिवन इक्वेशन C प्लस O2 गिव्स CO2 डेल्टा H इक्वल टू X और CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2 डेल्टा H इक्वल टू Y। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस वाई को दोनों पे को अगर डिग्री घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x माइनस वाई आ जाएगा। ओके, यहाँ पे CO को अगर यहाँ रिवर्स करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 39 पे, कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस Zn and Ag plus Ag are minus 0.763 volt and plus 0.799 volt respectively। आंसर हमारा बी होगा 1.56 वोल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है ई नोट सेल इक्वल टू जो होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हैं, तो हमारा ई नोट सेल निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे एनोड करें तो 0.799 हो जाएगा और कैथोड का यहाँ पे 0.799 माइनस करेंगे फिर एनोड का हो जाएगा माइनस 0.763, यानी कि यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करें तो माइनस यहाँ आंसर हमारा 1.562 वोल्ट आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल ethers possible with the molecular formula C5H12O क्या होगा। आंसर हमारा C होगा 6 हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मोलिकुलर फार्मूला जो है C5H12O है, यहाँ पे C4H9O3 करते हैं यहाँ पे 4 बन जाते हैं और C3H7O6H2H5 करें तो यहाँ 2 हो जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे, कह रहा है व्हाट इज विनेगर। आंसर हमारा डी होगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड को ही हम विनेगर बोलते हैं। विनेगर इज द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। इट इज formed by the fermentation of ethyl alcohol in the presence of enzyme acetobacter। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर। आंसर हमारा डी हो जाएगा ऑल दीज, यानी कि सिल्क भी फाइबर है, नायलॉन 6 भी है और डाइक्रोन, तीनों फाइबर है। सिल्क इज प्रोटीन फाइबर, डाइक्रोन इज पॉलिस्टर फाइबर एंड नायलॉन 6 इज पॉलीएमाइड फाइबर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गैस ए is bubbled through lime water, a white precipitate is formed। This precipitate dissolved on prolonged bubbling the same gas on heating the solution। The white precipitate appears with the evolution of gas B। The gases A and B respectively are। आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा CO2 and CO2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, according to the equation CaOH whole twice plus CO2 on heating CaCO3 plus H2O, CaCO3 plus H2O plus CO2 gives CaHCO3 whole twice। उसके बाद CaHCO3 whole twice अगर हम हीट करेंगे तो CaO प्लस H2O प्लस 2CO2 बन जाता है, इसलिए hence the gas A and B are CO2 and CO2 दोनों हो जाएंगे। ओके, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे, कह रहा है इफ द रिएक्टिविटी फैक्टर फॉर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन थ्रू फ्री रेडिकल
by abstracting a primary hydrogen atom is 1, then ratio of the amount of product A and B क्या होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन है Cl2 और हीट के साथ, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी का जो रेशियो होगा हमारा 2:1 बनेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बाई बी जो होता है रिएक्टिविटी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई रिएक्टिविटी फैक्टर इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ए का रिएक्टिविटी फैक्टर और क्लोरीन का रिएक्टिविटी फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर 1 × 6/1 × 3 करेंगे। ठीक है, तो दोनों का रिएक्टिविटी फैक्टर 1 है और दोनों का हाइड्रोजन एटम एक में 3 है, एक में 6 है, एक में 3 है, तो 2/1 आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा केमिस्ट्री का। कह रहा था मिसिंग स्ट्रक्चर ए एंड बी इन द रिएक्शन सीक्वेंस RCH2CH2OH। अगर Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, उसके बाद हम ओजोन और जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो RCHO बनता है, उस प्लस A बनता है, फिर RCHO को अगर रिड्यूस करते हैं तो B बनता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। जो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी मिथेनॉल RCH2OH होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। RCH2CH2OH को अगर Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। RCH डबल बॉन्ड CH2OH यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद O3 और जिंक के साथ कर रहे हैं, यानी कि ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड से यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके दोनों साइड O आ जाएंगे, यानी RCHO और HCHO हो जाएंगे। उसके बाद RCHO को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा अल्कोहल बन जाता है, अल्डिहाइड जो है अल्कोहल बन जाता है RCH2OH। ये हमारा सारा रहा 1 to 45 केमिस्ट्री क्वेश्चन NTA मॉक टेस्ट नंबर 42 के। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे फ्रेंड्स पे ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।